राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी जो कि बोटलिंग का सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बोटल्स की ट्रेडिंग भी करती है, जैसे कि कोई भी कंपनी जैसे तेल बनाने वाली कंपनी है, उसको बोटल्स चाहिए तो जिस टाइप की बोटल चाहिए वो ट्रेड करती है। साथ में जो दारू बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बोटलिंग दारू बोटल्स में डालने की जो सर्विस चाहिए, डाल के पैकेजिंग करने की जो सर्विस चाहिए, वो सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस टाइप के मार्केट में कंपनी काम करती है। कंपनी का नाम है सूरज इंडस्ट्रीज। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से और पैसे उठाना चाह रही है, लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस कंपनी के अंदर में पास्ट की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है और फ्यूचर में कैसे रह सकती है। सो बेसिक जो है इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के बारे में। तो ये आपको आपके एनालिसिस में हेल्प करने के लिए रहने वाली है। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। सो कंपनी जो राइट इशू लेके आने वाली है उसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने रखी है 10 जुलाई। तो आपके पास में अगर 9 जुलाई तक अगर आप लोग शेयर खरीद लेते हैं तो आप इसकी राइट इशू के अंदर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब राइट इशू के अंदर में कंपनी जो है हर 30 शेयर्स के ऊपर में 7 शेयर्स एक्स्ट्रा देने वाली है, और वो जो 7 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं उनके लिए कंपनी ने प्राइस रखा है 65 रुपीज़ पर शेयर। और आज के दिन कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 84। बट ध्यान रखिएगा अभी ये प्राइस जो है नीचे शिफ्ट होगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, लगभग 80 रुपये के आसपास में। अगर 9 तारीख को प्राइस यही रहता है तो 10 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी किस जो पैसे उठा रही है उसके पीछे कंपनी ने क्या रीजंस बताएं और बेसिक डिटेल्स की जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर पेमेंट करना है, जो एक्स्ट्रा शेयर्स अगर आपको मिलते हैं, आपके पास में शेयर्स हैं, तो आपको 20 जुलाई से लेकर, यहाँ पे ये अगस्त नहीं है जुलाई है, एज पर दिस स्टेटमेंट यहाँ पर कंपनी ने 22 जुलाई को तो ओपनिंग डेट होगी, तो 22 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त के बीच में आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं चाहिए तो 30 जुलाई के तक आप जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनको बेच सकते हैं। अगर आपने पेमेंट भी नहीं किया, बेचे भी नहीं, तो आपके पैसे जो हैं वो लैप्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, नुकसान हो सकता है आपको। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी जो 65 रुपये उठा रही है उसमें से 32.5 रुपये तो हैं वो अभी उठा रही है, जो कि आपको 5 अगस्त तक पेमेंट करना है, राइट। 5 अगस्त तक पेमेंट करना है, और बाकी जो 32.5 रुपये हैं ये कंपनी फिर कभी आगे फ्यूचर में मांगने वाली है। 31 मार्च 2025 से पहले पहले कभी भी मांग लेगी आपसे। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी ये पैसे क्यों उठाना चाह रही है, तो कंपनी का बेसिक रीज़न है कि हमें रीपेमेंट करना है, जो लोन्स वगैरह कंपनी के ऊपर में कर्जा है उसको चुकाना है। दूसरा कंपनी की एक सब्सिडरी है कारिया केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर में कंपनी को लोन देना है। दूसरा जनरल कॉर्पोरेट परचेज कि ये जो राइट इशू वगैरह लेके आ रही है इसमें खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए पैसों की कंपनी को ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ बेसिक डिटेल्स के अंदर में, तो कंपनी एक जो सब्सिडरी है, छोटी कंपनी है दूसरी, उसके अंदर में कंपनी का यहाँ पर लगभग 62.06% शेयर होल्डिंग है कंपनी की यहाँ पर। और ये जो कार्या लिमिटेड है ये दारू बनाने का काम करती है और इसको अप्रूवल मिला है दारू बनाने के अंदर में। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, कार्या हैज़ गॉट द लाइसेंस फॉर सेटिंग अप 125 KL पर डे, तो 1,25,000 लीटर पर डे बेस्ड डिस्टिलरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। सो आप देख सकते हैं कि इतना दारू बनाने का पर डे का इसको लाइसेंस अभी भी रिसेंटली मिला है। तो इस कंपनी में कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, इस कंपनी को लोन देने वाली है, और ये जो कंपनी है ये जो राइट इशू में पैसा उठा रही है इसी की सब्सिडरी है, और सब्सिडरी 60% के आसपास में शेयर होल्डिंग है इसकी। नेक्स्ट अगर देखते हैं और रीजंस को कंपनी के, तो लोन चुकाने वाली है अनसिक्योर्ड लोन। तो आज के दिन कितना लोन है कंपनी के ऊपर में, दैट इज़ अगर हम पता करें तो यहाँ पर लगभग 10 करोड़ रुपए का लोन कंपनी के ऊपर में है, और लगभग टोटल कंपनी 19 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 19 करोड़ में से लगभग कितने 9.5 करोड़ रुपए के आसपास तो अभी उठाने वाली है, और 9.5 करोड़ रुपए बाद में कभी उठाने वाली है। तो अब उसमें से 2 रीजंस कंपनी ने बता दिए क्या रीजंस हैं। तो मुझे अब कंपनी को हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो अब ये तो हमने देख लिया कि पैसे तो उठा रही है और किन चीज़ों में लगाने वाली है। सो रीजंस तो दोनों ही जस्टिफाइड लग रहे हैं। अब आज के दिन कंपनी को देख लेते हैं कि इसकी सेल किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से हो रही है। सो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की अगर चर्चा की तो इस साल कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले कम रेवेन्यू, कम सेल कर पाई है। पिछले साल 67 करोड़ की सेल की, इस साल 50 करोड़ की ही सेल की। सो बोतल्स का जो बिज़नेस है वो कुछ खास चल नहीं रहा है। प्रोसेस वाला जो बिज़नेस है बोतलिंग करने वाला वो भी कुछ खास चल नहीं रहा है। एक्सपेंसेस अगर बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं है, तो एक्सपेंसेस तो नॉर्मली वहीं रहे। अगर रेवेन्यू बढ़ता तो एक्सपेंसेस भी न्यूट्रल रहते। नेट प्रॉफिट्स की अगर चर्चा करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी के कम हो गए हैं,
क्योंकि रेवेन्यू कम हो गया, नेट प्रॉफिट्स भी कम हो गए। नेक्स्ट अगर देखते हैं बोरोइंग्स चुकाने के बाद में कंपनी को कोई फायदा होने वाला है, तो यहाँ पे कंपनी का आज के दिन 10 करोड़ रुपए के आसपास में लोन है, जिसके ऊपर कंपनी 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट दे रही है। तो लोन चुका देगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट बच जाएगा, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट्स बढ़ने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी में और कोई चर्चा के लायक विषय, तो यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर अगर कंपनी को हम थोड़ा सा और डीप देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, तो कंपनी जो पैसा है, टोटल पैसा 92 करोड़ रुपीज़, ये पैसा कहाँ लगा पड़ा है? तो ये यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कंपनी लैंड के अंदर में लगा पड़ा है। लैंड और जो बिल्डिंग है इनके अंदर में कंपनी का पैसा लगा पड़ा है, प्लांट एंड मशीनरी में कंपनी का पैसा लगा पड़ा है, एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कंपनी का पैसा लगा पड़ा है। तो यहाँ पर इस साल अगर हम लोग देखते हैं तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ऐसी कोई फैक्ट्री जो कंपनी बना रही है, राइट, जो फैक्ट्री आज बना रही है कल को वो फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के दिन कंस्ट्रक्शन में काम पैसा लगा पड़ा है, दैट इज 31 करोड़ रुपीज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। तो 31 करोड़ रुपए कंपनी के एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, और यहाँ पर कंपनी के पास में 22 करोड़ रुपए ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में हैं, 31 और हो रहे हैं। तो अब आई थिंक ये जो कंपनी ने कैलकुलेट किया है CWIP, ये वो कार्य की जो फैक्ट्री सेटअप हो रहा है लाइसेंस मिलने के बाद में, उसका इंक्लूड किया है। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ये पिछले 3 साल से चल रहा है, राइट। यहाँ पे बिल्डिंग जो बन रही है 3 करोड़ रुपए की, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये देखो मोर देन 3 ईयर्स पहले का, और यहाँ पर ये 22 लाख पहले का ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो ये 3 साल से अभी तक चल ही रहा है। टोटल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो पिछले साल की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 11.5 लाख था। इस साल कंपनी ने 20 लाख रुपए और लगा दिए। तो अब ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी को इतना डिले क्यों लग रहा है, कितना कितना लंबा चलने वाला फैक्ट्री सेटअप, राइट। अब उसी चीज़ के लिए कंपनी और पैसे उठा रही है, और सेल जो हो रही है कंपनी की रेगुलरली कम हो रही है। यहाँ पे देख रहे हो सेल कम हो रही है, और फैक्ट्री सेटअप में कंपनी लगी हुई है। तो एक बार फैक्ट्री सेटअप कंप्लीट हो, उसके बाद में रेवेन्यू का पता चले। अब उसी चीज़ के लिए कंपनी और पैसे उठा रही है। तो अब किस तरीके से ये आगे निकलने वाली चीज़ें होने वाली हैं, उसका तो राम ही अभी बताएगा क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। दूसरी चीज़, कंपनी ने यहाँ पे लैंड जो दिखाया है 11 करोड़ का, ये जो लैंड है ये लीज बेसिस पर है, ध्यान रखिएगा, ये कंपनी का खुद का नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे राइट टू यूज ऑफ एसेट्स, दैट इज 11.42 करोड़, राइट टू यूज, राइट टू यूज का मतलब होता है कंपनी का खुद का नहीं है, लीज पर है, रेंट पर है, राइट। और कंपनी का खुद का जो बिल्डिंग है दैट इज 1.67। तो यहाँ पर आपको लैंड के नाम पे कुछ भी नहीं दिखेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि लैंड जो यहाँ पे दिखाया हुआ है लीज बेसिस के ऊपर में है, खुद का नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं अब थोड़ा सा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करते हैं, तो प्रमोटर जो लोग हैं वो उनकी जो शेयर होल्डिंग है पहले तो घट रही थी, बट अभी रिसेंटली वापस बढ़ी है। उसके पीछे रीज़न है कि इन्होंने जब स्टॉक मार्केट जो इनका जो था, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इनका जब ये प्राइस जो ऑल टाइम हाई को छुड़ा था 183, इस वक्त के अंदर में इन्होंने वारंट्स जारी किए थे। वारंट्स कि कोई भी लो आदमी अगर पैसे उठाना चाह रहा है, मतलब हमारी स्टॉक कंपनी में पैसे लगाना चाह रहा है, तो वो 145 रुपीज़ के ऊपर में हमारे शेयर्स खरीद सकता है। जब ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट चला था तब की बात ही है। तो उस वक्त कंपनी जो लोग हैं उन्होंने 145 रुपीज़ के ऊपर में इसके शेयर्स खरीद के अभी तक बैठे हुए हैं, और जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 80 रुपये के आसपास में चल रहा है। तो जिन्होंने भी वारंट्स लिए थे उस वक्त, उनको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान अभी यहाँ पर चल रहा है। तो वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कंपनी का स्टॉक ऊपर जाए, और वो वारंट्स के थ्रू जो हमने 145 करोड़ रुपीज़ उठाए हैं के शेयर्स खरीदें इस कंपनी के, उनको बुक करें और प्रॉफिट बुक करके निकलें। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग 145 के शेयर प्राइस के ऊपर में खरीद के बैठी हुई है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बेचना चाह रहे हैं, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो मालिक लोग हैं वो भी यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हुए हैं, राइट। सो ओवरऑल जो अगर सिनेरियो हम समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो इन्वेस्टर्स जो लेके बैठे हुए हायर प्राइसेस के ऊपर में, जिन्होंने वारंट सब्सक्राइब किए थे, राइट इश्यू सब्सक्राइब किए थे, पहले के किए हुए हैं जो भी प्रेफरेंशियल इश्यूज शेयर्स सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो वो डेफिनेटली यहाँ पर बेचने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही। और जो वारंट्स है 145 के ऊपर में, ये यहाँ पर इनकी इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि कंपनी ने जारी किए थे, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं
और लगभग 2 करोड़ शेयर्स जारी किए हुए हैं, वो 145 के प्राइस के ऊपर में। 2 करोड़ शेयर्स बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। जिसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये शायद 2 करोड़ नहीं, सॉरी क्या है, 2 करोड़ नहीं, 20 लाख, 20 लाख शेयर्स, 20 लाख शेयर्स, जिसके अगर 1 करोड़ के आसपास में शेयर्स हैं जिस उसके लिए तो 20 लाख शेयर्स बहुत ज़्यादा ही होते हैं। जैसे सूरज इंडस्ट्री इसके 1 करोड़ 28 लाख शेयर्स हैं, तो इसके तो 20 लाख शेयर्स इन्होंने बाद में जारी किए हुए हैं, 20-30 लाख शेयर्स। सो अब ओवरऑल फाइनल व्यू क्या बन रहा है इस कंपनी के बारे में? सो फाइनल व्यू थोड़ा बहुत मेरे को सिक्योर रह के चलने वाला फाइनल व्यू बन रहा है, बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। एक तो इसका जो वर्किंग कैपिटल है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, वो पिछले 3 साल से चल रहा है। सेटिंग अप जो जो अल्कोहल वाला जो बिजनेस कंपनी जिसमें घुसी हुई है सब्सिडरी के थ्रू, वो मेरे को थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है, जिसकी वजह से हम इसमें ले सकते हैं। बट वो भी चालू चालू हो, राइट, उसके बाद में हम कुछ सोचें उसके बारे में। बट वो भी 3 साल से बन ही रहा है, चल ही रहा है, तो वो एक बार चालू हो जाए, किस तरीके से वो टर्न आउट करता है मार्केट के अंदर में, तो उसके बाद में हम सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में। बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा रिस्की मेरे को फेज लग रहा है वहाँ के ऊपर में। लेट्स सी, थोड़े वक्त के लिए मेरे को लग रहा है इंतज़ार करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर राय मशवरा कर लें, ये सिर्फ एनालिसिस के बेसिस के ऊपर में डिसीजन नहीं है, सिर्फ एक पार्ट ऑफ एनालिसिस है, तो कंप्लीट एनालिसिस ये नहीं है। आप अपने बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, वही कंप्लीट एनालिसिस होने वाली है। बाकी आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वही कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताने वाला है। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।